ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम चल रहा है, कल के शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन प्रकार के क्वेश्चनों को कितने आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक्स मेथड नहीं लगाना है, आपको क्रॉस मेथड लगाना है और मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड या उससे भी कम समय में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट तरीका हो पता हो तो, और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आता है तो आपको बहुत आसान तरीके से बनाना है। एक क्वेश्चन आपका ए है और एक क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ये पुराना ही क्वेश्चन है लेकिन रिपीट किया है। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, पिछले साल पूछा गया था, लेकिन इस साल भी पूछना स्टार्ट किया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं बिना देरी के। पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में सफल और असफल उम्मीदवार कितने थे, उनका अनुपात 4:1 था। यदि असफल उम्मीदवारों की संख्या कितना अधिक हो गई, देखिए 10 अधिक हो गई तो सफल और असफल उम्मीदवार का अनुपात 3:1 होता है। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, इसको बताएंगे। देखिए क्रॉस मेथड यहाँ पर लगाइए। पहले इनका रेशियो कितना था, ध्यान से देखिए। पहले रेशियो था 4 और 1 का रेशियो पहले था, ठीक है। इसके बाद इसमें 10 असफल लोग मिला दिए गए, 10 अधिक हो गए तो इनका सफल और असफल का रेशियो कितना हो गया, 3:1 हो गया। इनका रेशियो सीधे बनाइए भाई, कितना रेशियो हो गया, 3:1 रेशियो हो गया। लेकिन इसमें से जो सफल लोग हैं कितने बढ़ गए, देखिए सफल बढ़े, असफल उम्मीदवार 10 बढ़ गए। तो देखिए ये आपका पास हो गया, ये फेल हो गया, फेल वाला होगा ना असफल, तो कितने बढ़ गए आपके, 10 बढ़ गए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस प्रकार से लिखना है, रेशियो को ऊपर लिखना है, जो बढ़ेगा घटेगा नीचे। तो भाई फेल कितने बढ़ गए, 10। तो टोटल जितने भी रहते हैं उसी में तो बढ़ता घटता है। अगर 10 फेल बढ़े होंगे तो ऑलरेडी 10 घटे होंगे, कितना होगा, पास वाले 10 घटे होंगे, यही पास वाले तो फेल हुए होंगे। तो पास अगर 10 फेल, अगर असफल जो 10 बढ़ गए तो ऑलरेडी आपका क्या हो गया, पास आपके 10 कम हो गए, बस और कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों का ऊपर क्रॉस करिए, क्रॉस जब करेंगे तो क्या होगा, 4 से आपका एक बार और 3 से आपका एक बार, तो 4 माइनस कितना होगा आपका 3। बड़े में छोटे को घटाना है, जब आपका यहाँ पर पूरा प्लस प्लस आपका चिन्ह रहे तो ये आपका आ जाएगा कि 1, कितना आ जाएगा 1। अब सेम इसी प्रकार से नीचे आपको क्रॉस करना है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 30 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 में 10 का करेंगे 10, तो 30 और 10 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसका प्लस वैल्यू आ रही है, इसका माइनस। जब प्लस माइनस आता है तो यहाँ पर जुड़ता है, और प्लस प्लस रहेगा तो बड़े में छोटे को घटा देना है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बराबर आपका टोटल कितना आ गया, आपका 40 निकल के आ गया। तो जो ये वाली वैल्यू दी गई है इसको इससे बराबर करते हैं, यानी बराबर कर दीजिए, तो 1 बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 40। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कितने उम्मीदवार हैं भाई, पहले देखिए पहला रेशियो कितना है, 4 और 1, पास 4 थे, फेल 1 थे, तो टोटल 4 और 1 मिलाकर कितना थे, तो यहाँ टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 थे। तो इस प्रकार से अगर 1 बराबर 40 है तो 5 बराबर 5 मल्टीप्लाई 40 करूंगा तो 5 चौक 20 यानी 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 200। और बहुत आसान तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, पूरा एकदम सीखते जाइए। एक परीक्षा में सफल और असफल उम्मीदवारों का अनुपात इतना दिया गया है, यानी सेम क्वेश्चन वैसा ही लगेगा। देखिए आपका पास दिया गया है और कौन है, फेल है। इनका रेशियो सीधे निकाल लीजिए। रेशियो क्या दिया गया भाई, 7 और 3 का। पास कितने हैं, 7 हैं, और फेल कितने दिए गए हैं, 3 आपका दिए गए हैं। इसके बाद बोलता है असफल उम्मीदवार 16 अधिक होती, कितना, 16। तो सफल और असफल का अनुपात कितना निकल के आ गया, तो सफल का अनुपात 3 और असफल का अनुपात कितना निकल के आ गया, 2। इसमें से जो फेल वाले हैं कितना, इनकी संख्या बढ़ गई, 16 बढ़ गई। अगर इनकी संख्या 16 बढ़ गई तो ऑलरेडी पास वालों की संख्या 16 घटी होगी। इतना आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि भाई यही पास ही वाले तो फेल हुए होंगे, तो अगर 16 फेल ज़्यादा हो गए तो 16 इसके घट गए। कुछ भी नहीं करना, सीधा आप इसमें से क्रॉस लगाइए। 7 दूनी 14, क्या करिए 14 करिए। अगर पूरी प्लस वैल्यू आती है तो बड़े में छोटे घटाना है। 3 से 3 आपका 9, तो 9 को घटा देना है तो आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्रॉस इधर कर लीजिए। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ आपका देखिए प्लस माइनस आ गया, क्या आ गया, प्लस माइनस। तो जब प्लस माइनस विपरीत वाला आता है तो मैंने बताया आपको जोड़ना होता है, और जब प्लस प्लस रहता है तो बड़े में छोटे को घटाना रहता है। तो 16 से 3 बार कितना हो जाएगा आपका, 48। कितना हो जाएगा, 48 होगा। फिर प्लस करिए। अब देखिए 16 दूना 32, इसको आप 32 कर दीजिए। जब इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, टोटल देखिए 40 30 70 1 80, कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। तो जो ए वाली वैल्यू है इससे कंपेयर करते हैं, यानी 5 बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। तो 1 बराबर आपका कितना होगा, 5 से 1 बार और 5 से 6 बार, 16 पंचे 80 होता है। तो 1 बराबर आपका 16 आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो उम्मीदवार कितने थे भाई, 7 पास थे, 3 फेल थे, यानी टोटल कितने थे, 10 थे। टोटल कितने थे, 10 थे। तो इस प्रकार 1 बराबर 16 है, तो 10 बराबर 10 मल्टीप्लाई 16 करूंगा तो
160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा? 160 आएगा और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, अगर आपके पेपर में आएगा तो मक्खन की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा टाइप की ओर चलते हैं कि एक कुर्सी की कीमत एक मेज की कीमत से 20% कम है। यदि कुर्सी की कीमत में 40% की वृद्धि होती है और मेज की कीमत में 15% की कमी होती है तो 5 कुर्सियों और 2 मेजों की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ये देखिए, पिछले साल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा था। इस बार एंट्री किया है अभी अभी, तो हो सकता है आपके पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू चेंज करके देने लगे, तो इसको आप बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट सीख कर जाइए। देखिए पहले आप देखिए, कुर्सी और आपका मेज है। कुर्सी को क्या बोलते हैं? चेयर, तो मैं इसको सी डिनोट करता हूं और मेज को मैं टेबल मानता हूं, तो टेबल को टी से डिनोट कर देता हूं। अब देखिए एक एक चीज को ध्यान से देखिए, कुर्सी की कीमत मेज की कीमत से 20% कम है। कितना है? 20%। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। यानी टेबल की कीमत 5 होगी तो 1/5, 5 में 1 कम आपका कुर्सी की कीमत हो जाएगी। ध्यान से देखिए कैसे परसेंटेज बनता है। अगर आपको इसको करना है तो इसको 100 मानिए, इसका 20% कम होगा, 80 होगा, तो फिर इसको कट कर लीजिए। 100 और 80 को कट करेंगे तो 20 चौक 80, 20 5 100, ऐसे भी निकल जाएगा। नहीं तो 20% बराबर होता है 1/5। तो 5 अगर टेबल का होगा तो कुर्सी की कीमत 20% कम है, तो 5 का 20% 1 होता है 1/5, तो 5 में 1 कम कर दीजिए तो आपका इस प्रकार से भी रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए, अभी इस वाले लाइन को छोड़ दीजिए। देखिए जो बोल रहा है कि भाई 40% कुर्सी में बढ़ाया, किसमें बढ़ाया? कुर्सी की कीमत में, और मेज की कीमत में 15% की क्या कर दिया? कमी कर दिया। इस लाइन को भी भूल जाइए। टोटल देखिए कितनी कुर्सी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 कुर्सियां हैं। भाई कितनी, यहाँ पर देखिए 4 आया तो यहाँ पर 5 कुर्सियां हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई टेबल कितना है? तो टेबल आपका 2 दिया गया है, टेबल का 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लीजिए। 5 से आपका 5 कटेगा तो ये आपका 2:1 आ जाएगा। कितना होगा? 2:1 आ जाएगा, पूरा हमारा कट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कुर्सी का कितना बढ़ा रहा है? कुर्सी का देखिए, कुर्सी की कीमत में 40% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो इसका आप डायरेक्ट 40% बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ाएंगे? 40%। 40% कितना होता है? 40 दूना आपका 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा, लेकिन परसेंट लगा नीचे 100 जाएगा तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.80 आएगा, लेकिन ये बढ़ रहा है तो इसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर क्या हो रहा है? कितने परसेंट की कमी कर रहा है? -15% की कमी कर रहा है, तो -15% करेंगे तो 15 से करेंगे तो 15 कम 15 होगा, और 15 बटे आपका 100 जाएगा तो आपका 0.15 आएगा। कितना होगा? 0.15, लेकिन ये आपका माइनस में आएगा। अब देखिए, ये वाली आपकी वैल्यू प्लस है, ये वाली आपकी वैल्यू माइनस है, तो इसको घटा लीजिए। 15 अगर इसमें हम घटा देंगे कितना आ जाएगा? देखिए 5, पहले 10 घटाइए, 70 होगा, 5 घटाएंगे तो 65 होगा, लेकिन ये प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस। प्लस का मतलब होता है बढ़ोतरी। आपका 65 यानी कितना आ जाएगा? 0.65 आएगा। 0.65 अपॉन, देखिए टोटल कितना था? 2 और 1 3, कितना था टोटल? टोटल 3 था, तो 3 से मैं क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। तो आपको 3 से डिवाइड करना है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये प्लस में आएगा तो आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज ना होकर इंक्रीज होगा। तो आपका 2, देखिए 2 जीरो है तो 2 आपका रिप्लेस हो जाएगा, 2 डेसिमल, तो 65 बटे आपका 3 आएगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा? 3 से आपका 2 बार, 3 से आपका 1 बार, और ये आपका 21.66% का क्या होगा? इंक्रीज, ना कि डिक्रीज नहीं होगा आपका। देखिए यहाँ पर देखिए 21.66 दिया गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, इसी को आप कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 21.66, या लगभग यही 22 दिया गया है, तो आपका 21 दशमलव कितना होगा? 21.66 होगा। कितना होगा? 21.66। ऑप्शन नंबर जो बी है इंक्रीज आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज लिखा गया है, तो इसको मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज है। आपका ये ऑप्शन सुधार लीजिए, आपका हो जाएगा 21.66% क्या होगा? इंक्रीज, यानी बढ़ेगा। अगर प्लस में वैल्यू आई है तो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को कराते हैं। एक लैपटॉप की कीमत एक मोबाइल की कीमत से 40% अधिक है। अब कैसे करना है? बहुत आसान है। आपका लैपटॉप का है, क्या है? आपका लैपटॉप दिया गया है और आपका क्या है? मोबाइल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जो लैपटॉप की कीमत है, बोल रहा है मोबाइल कीमत से 40% अधिक है। कितना है? 40%। देखिए 40% आपका होता है 2 बटे आपका 5 होता है। कितना होता है? 2 बटे 5। तो 40% अधिक है, यानी मोबाइल कीमत अगर 5 होगी तो 5 से 2 ज़्यादा किसकी है? लैपटॉप की। तो आपका 7 हो गया। रेशियो निकालना बन गया ना। अब देखिए सीधे मैंने बोला अभी परसेंटेज को हटा दीजिए। देखिए इसमें कितने हैं? 2 आपके लैपटॉप हैं, तो लैपटॉप वाले में 2 का मल्टीप्लाई करिए। जितने लैपटॉप है 2 का मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद बोलता है 3 मोबाइल है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका रेशियो निकलेगा क्या? लैपटॉप मोबाइल का 7 दूनी आपका ये 14 हो जाएगा, और 5 से 3 बार आपका हो जाएगा 15। इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। अब जो जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। यदि लैपटॉप में की कीमत में क्या कर रहा है? 20% की कमी। किसमें? लैपटॉप में। तो अगर लैपटॉप में 20% की कमी करेगा तो -20% आएगा। क्या होगा? -14 दूना 28, यानी आपका हो जाएगा 28 होगा, तो 2 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा? 2.80, यही आएगा ना। देखिए कमी तो कर रहा है मोबाइल की कीमत में, क्या लैपटॉप की कीमत 20% की कमी, तो माइनस आ गया,
और मोबाइल कीमत में 50% बढ़ा रहा है। तो अगर ये 50% बढ़ाएगा तो इसमें प्लस 50 कर दीजिए। 15 से 5 बार जाएगा, 15 × 5 = 75 होता है। 750 आएगा तो 7 पॉइंट आपका 50 आ जाएगा। कितना होगा? 7.50। अब इन दोनों का अंतर है, देखिए माइनस है प्लस है, घटेगा तो आपका देखिए प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। 7.5 है तो अगर इसको मैं घटाऊंगा तो आपका 0 का 0 ही रहेगा। इधर देखिए 15 में जाएगा तो आपका 7 होगा, ये बचेगा 6 में 2 जाएगा तो आपका ये 4 हो जाएगा। ये आपका जाएगा 4.70 मल्टीप्लाई, देखिए क्या किया जाएगा भाई, 4.70 आ गया। अब देखिए इसके नीचे कौन सा जाता है, 14 5 कितना दिया है, 29। टोटल कितना था, 29 था। ठीक है, यही लेना है। तो 29 को आपको नीचे करना है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1470 होगा। कितना होगा? 1470 अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 2 0 है तो 2 आपका डेसिमल रिप्लेस हो जाएगा तो ये आपका 29 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लगभग आंसर लगाना है। क्यों लगभग लगाना है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 29 का टेबल या तो आए आपको, या तो फिर आपको लगभग करना है। तो इसको अगर 30 में मानता हूँ तो 30 से कितनी बार, 30 से आपका एक बार जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 170 बचेगा, या 180 मान लीजिए, और 3 6 18, यानी आपका 16% के आसपास आएगा। और देखिए इंक्रीज वाइज 16% 20 यही दिया है, तो आपका यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा? 16 आप भाग देके देख लीजिए, 16.20% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और बहुत आसान तरीके से आप निकाल लिए होंगे। सिर्फ आपको नीचे क्या करना है, इनका अंतर लेना है और नीचे इन दोनों का योग करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, सेम यही चीज़ था। यहाँ पर देखिए इनको घटा लीजिए, प्लस माइनस, तो आपका प्लस कितना आ गया, 65। अगर प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज होगा, अगर माइनस में आएगा तो डिक्रीज। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 1 3, तो 3 को नीचे रखिए और डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक सभी क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लगे, अगर इसी प्रकार से जितने भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को आपको पढ़ना है मात्र कम से कम समय में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।